हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है टेंस। फ्रेंड्स, इस पूरे वीडियो को देखो, आप टेंस डेफिनेटली सीख जाओगे। चलो शुरू करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है। दूसरा पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और तीसरा फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। प्रत्येक के 4 भेद हैं। प्रेजेंट टेंस में देखिए 4। पहला प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से ये प्रेजेंट टेंस के 4 हुए हैं, ऐसे ही पास्ट के भी 4 है और फ्यूचर के भी 4 हैं। मीन्स टोटल देखा जाए तो 12 हैं। 12 टेंस आपको सीखने हैं। आपको ये 4 अगर आ गया अच्छे से तो बस बाकी सब तो फॉर्मूला का खेल है। तो इन 12 टेंस को हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों का पहला वाला पहले होगा, फिर तीनों का दूसरा वाला होगा, फिर तीनों का तीसरा वाला होगा, फिर तीनों का चौथा होगा। पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसी पैटर्न में तीनों करेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रेजेंट टेंस का पहला वाला प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस। वाक्य की पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ वाक्य के अंत में रहता है। यानी कि कोई क्रिया रोज सामान्य तौर पे होती है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। यानी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ, तीहूँ रहे, तब इन चारों फॉर्मूला की हेल्प से सेंटेंस बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे डू और डज दोनों है, तो इन सभी सब्जेक्टों के साथ डू का प्रयोग करेंगे और इन सब्जेक्टों के साथ डज का प्रयोग करेंगे। नाउ तीसरा फॉर्मूला देखें तो तीसरा फॉर्मूला पूरा दूसरा फॉर्मूला ही है, बस डू डज का पहला लेटर कैपिटल हो गया है डी और आगे चला आया है और सब्जेक्ट उसके बाद गया है, एंड नॉट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क ऐड हुआ है। नाउ चौथा फॉर्मूला WH फैमिली के बाद पूरा तीसरा फॉर्मूला ही ऐड हुआ है, तो चौथा फॉर्मूला बन गया है। एंड WH फैमिली में वाई, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर और भी होते हैं, ये सब WH फैमिली है। नाउ वाक्यों को देखेंगे। वह पढ़ता है, ही रीड्स, यहाँ रीड में एस ऐड हुआ है, ऐसा क्यों? तो जब भी सब्जेक्ट के स्थान पे ही, शी, इट, नेम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होंगे, तब वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड होगा। उसमें भी जब वर्ब के लास्ट लेटर में CH, SH, S, O, X या Z हो तो ES ऐड होगा। अब दूसरा देखें, वह नहीं पढ़ता है, he does not read, या तो फिर शॉर्ट में he doesn't read। तीसरा, क्या वह पढ़ता है, does he read। चौथा, वह क्यों पढ़ता है, why does he read। तो इसी तरह से टेंस का हर एक टॉपिक में हम ऐसे ही करेंगे। 4 फार्मूला बनाएंगे, एक सिंपल, दूसरा नेगेटिव, तीसरा चौथा दोनों इंटरोगेटिव, और एक ही वाक्य के ऊपर चारों फार्मूला को ट्राई करेंगे। नाउ फार्मूला के साथ इन चारों वाक्यों को ध्यान से समझ ले और दिए जा रहे इन वाक्यों का अनुवाद खुद से करें और जाने आपने कितना सीखा। नेक्स्ट, दूसरे का पहला यानी पास्ट टेंस का पहला पास्ट इंडिफिनाइट टेंस। पहचान देखे, आ, ई, ए प्लस था, थी, थे वाक्य के अंत में रहता है। इसमें जब कोई क्रिया पास्ट में पूरी हो चुकी रहती है तब इन चारों फॉर्मूला को यूज़ करके वाक्यों का अनुवाद होगा। पहला फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा फॉर्मूला है दूसरा फॉर्मूला का ही डिड आगे आ गया है और सब्जेक्ट उसके बाद चला गया है।
एंड देन नॉट और वर्ब वन ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। चौथा फॉर्मूला WH फैमिली के बाद पूरा तीसरा फॉर्मूला ही ऐड हुआ है, तो चौथा फॉर्मूला बना है। नाउ कुछ वाक्य देखे। लड़के स्कूल गए, द बॉयज वेंट टू स्कूल। लड़के स्कूल नहीं गए, द बॉयज डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या लड़के स्कूल गए? डिड द बॉयज गो टू स्कूल? लड़के स्कूल कब गए? व्हेन डिड द बॉयज गो टू स्कूल? यहाँ ध्यान दे तो फर्स्ट वाले में ही सेकेंड वर्ब है, बाकी सब में फर्स्ट वर्ब है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ सब में डिड है, इसके लिए। नाउ इन्हें ध्यान से समझ ले और दिए जा रहे इन वाक्यों का अनुवाद खुद से करे। नेक्स्ट, फ्यूचर का पहला यानी फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। पहचान देखे। गा गी गे वाक्य के अंत में रहता है। इसमें जब कोई क्रिया भविष्य में होने वाली हो तब इन चारों फॉर्मूला से वाक्यों को बनाया जाएगा। पहला फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला जो है कि पहले फॉर्मूला के विल शैल के बाद ही नॉट ऐड हुआ है, बाकी सब वही है। तीसरा फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला का विल शैल आगे आ गया है एंड सब्जेक्ट उसके बाद गया है, बाकी नॉट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क ऐड हुआ है। चौथा फॉर्मूला WH फैमिली के बाद पूरा तीसरा फॉर्मूला ही है। नाउ कुछ वाक्यों को देखते हैं। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। भविष्य में क्रिया होने वाली है। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाऊंगा? विल आई गो टू स्कूल? मैं स्कूल कब जाऊंगा? व्हेन विल आई गो टू स्कूल? इन सभी को ध्यान से समझ ले और दिए जा रहे इन वाक्यों का अनुवाद खुद से करें और जाने आपने कितना सीखा, आपको कितना आया। नाउ अभी तीनों का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का तीनों का दूसरा टॉपिक लेंगे। तो पहले प्रेजेंट का दूसरा वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। यहाँ क्रिया चालू रहती है वाक्य में, यानी क्रिया चल रही होती है। पहचान में ही देखे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं वाक्य के अंत में रहता है। फॉर्मूला देखे। पहला सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब वन में ing प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला है जो कि पहले फॉर्मूला में ही एम इज आर के बाद नॉट लगकर बना है। तीसरा फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला का ही एम इज आर आगे आया है और सब्जेक्ट उसके बाद है, फिर नॉट वर्ब वन में ing प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। चौथा फॉर्मूला WH फैमिली के बाद पूरा तीसरा फॉर्मूला ही है। नाउ कुछ वाक्य देखते हैं। पहला, मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। दूसरा, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। तीसरा, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, एम आई गोइंग टू मार्केट। चौथा, मैं बाजार कैसे जा रहा हूँ, हाउ एम आई गोइंग टू मार्केट। इन सभी फॉर्मूला और सेंटेंस को ध्यान से समझ ले और दिए जा रहे इन वाक्यों का अनुवाद खुद से करे और जाने आपको कितना आया। नाउ नेक्स्ट, दूसरा यानी पास्ट टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान देखे। रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी वाक्य के अंत में रहता है, यानी कोई क्रिया भूतकाल में चालू रही हो तब इन चारों फॉर्मूला की मदद से उसका अनुवाद होगा। पहला फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब में ing ऐड करना है प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। दूसरा फॉर्मूला जो पहले फॉर्मूला के अंदर ही वाज वर के बाद नॉट ऐड करना है। तीसरा फॉर्मूला जो कि पूरा दूसरा फॉर्मूला से ही बना है, देखे वाज वर आगे आ गया है और सब्जेक्ट उसके बाद है, बाकी नॉट वर्ब वन ing प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। चौथा फॉर्मूला WH फैमिली के बाद पूरा तीसरा फॉर्मूला ही ऐड करना है, तो आपका चौथा फॉर्मूला बनता है। नाउ कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं वाक्य के थ्रू। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। मैं नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग। क्या मैं पढ़ रहा था, वॉज आई रीडिंग। मैं कब पढ़ रहा था, व्हेन वॉज आई रीडिंग।
नाउ इन चारों फॉर्मूला के साथ वाक्यों को ध्यान से समझ ले और दिए जा रहे इन वाक्यों का अनुवाद खुद से करें। नेक्स्ट, फ्यूचर टेंस का दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पहचान। रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे, ते रहेगा, ते रहोगे, ती रहेगी वाक्य के अंत में रहता है। फॉर्मूला देखें। पहला फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब वन में आईएनजी ऐड करना है प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला जो कि पहला फॉर्मूला ही है पूरा, बस यहाँ शैल विल प्लस बी के बीच में नॉट ऐड करना है, यानी शैल विल के बाद में नॉट है, बाकी सब वही है। तीसरा फॉर्मूला जो पूरा दूसरे फॉर्मूला में से ही बना है, बस विल शैल आगे आ गया है और सब्जेक्ट उसके बाद गया है, एंड देन नॉट बी वर्ब वन में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नाउ चौथा फॉर्मूला WH फैमिली के बाद पूरा तीसरा फॉर्मूला ही ऐड हुआ है। चलो वाक्य देखते हैं। पहला, मैं आपका इंतजार करता रहूंगा, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। मैं आपका इंतजार नहीं करता रहूंगा, आई विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। क्या मैं आपका इंतजार करता रहूंगा, विल आई बी वेटिंग फॉर यू। मैं आपका इंतजार क्यों करता रहूंगा, वाई विल आई बी वेटिंग फॉर यू। इन चारों फॉर्मूला के साथ इन चारों वाक्यों को भी ध्यान से समझ ले और दिए जा रहे इन वाक्यों का अनुवाद खुद से करे। नाउ अभी सभी का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का तीसरा टॉपिक की बारी है, जिसमें प्रेजेंट का पहला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान। चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है, या हूँ, ई हूँ, ए है, ए हो, या है, ई है, ई है वाक्य के अंत में रहता है। यानी कोई क्रिया थोड़ी ही देर में या बहुत पहले ही संपूर्ण रूप से पूरी हो चुकी हो, तब इन चारों फार्मूला की मदद से वाक्यों का अनुवाद करेंगे। पहला फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा फार्मूला देखें तो ध्यान से, पहला फार्मूला में ही हैव हैज के बाद में नॉट लग गया है तो दूसरा फार्मूला बना है। नाउ तीसरा फार्मूला में भी बहुत इजी है, दूसरा फार्मूला के ऊपर से ही बना है। हैव हैज आगे आ गया है और सब्जेक्ट उसके बाद चला गया है, बाकी नॉट वर्ब 3 ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क ऐड हुआ है। चौथा फार्मूला WH फैमिली के बाद पूरा तीसरा फार्मूला ही ऐड हुआ है, तो चौथा फार्मूला बना है। अब कुछ वाक्यों का अनुवाद देखते हैं। मैं आम खा चुका हूँ, आई हैव ईटन मैंगो। मैं आम नहीं खा चुका हूँ, आई हैव नॉट ईटन मैंगो। क्या मैं आम खा चुका हूँ, हैव आई ईटन मैंगो। मैं आम क्यों खा चुका हूँ, वाई हैव आई ईटन मैंगो। चारों फार्मूला और इन वाक्यों को ध्यान से समझ ले और दिए जा रहे इन वाक्यों का अनुवाद खुद से करे। नाउ नेक्स्ट, पास्ट का तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस पहचान। चुका था, चुकी थी, चुके थे वाक्य के अंत में रहता है। इसमें कोई क्रिया भूतकाल में संपूर्ण रूप से पूरी हो चुकी होती है, तब इन चारों फार्मूला की मदद से उसका अनुवाद होगा। देखिए, पहला सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा फार्मूला, पहला फार्मूला के अंदर ही हेड के बाद नॉट ऐड हुआ है तो दूसरा फार्मूला बना है। तीसरा फार्मूला जो कि पूरा दूसरे फार्मूला ही है, बस हेड आगे चला गया है और सब्जेक्ट उसके बाद है, फिर नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। एंड चौथा फार्मूला WH फैमिली के बाद पूरा तीसरा फार्मूला ही ऐड किया गया है, तो चौथा फार्मूला बन गया है। नाउ कुछ वाक्यों का अनुवाद देखते हैं। पहला, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। दूसरा, पुलिस के आने के पहले चोर नहीं भाग चुका था। द थीफ हैड नॉट फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। तीसरा, क्या पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था? हैड द थीफ फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। चौथा, पुलिस के आने के पहले चोर कैसे भाग चुका था? हाउ हैड थीफ फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। चारों फार्मूला और
इन सेंटेंसों को ध्यान से समझ ले और दिए जा रहे इन वाक्यों का अनुवाद खुद से करे। नाउ नेक्स्ट, फ्यूचर का तीसरा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान, चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी वाक्य के अंत में रहता है। यानी कोई वाक्य भविष्य में पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा, तब इन चारों फॉर्मूला की मदद से वाक्यों का अनुवाद होगा। पहला फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पे विल हैव शैल हैव के बीच में नॉट ऐड होता है, तब दूसरा फॉर्मूला तैयार हुआ है। तीसरा फॉर्मूला जो कि पूरे दूसरे फॉर्मूला से ही बना है, यहाँ विल शैल आगे आ चुका है और सब्जेक्ट उसके बाद गया है, बाद में नॉट हैव प्लस वर्ब 3 ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। नाउ चौथा फॉर्मूला, WH फैमिली के बाद पूरा तीसरा फॉर्मूला ही ऐड किया गया है, तो चौथा फॉर्मूला बना है। नाउ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, तुम अपना पाठ सीख चुकोगे, यू विल हैव लर्न्ड योर लेसन। दूसरा, तुम अपना पाठ नहीं सीख चुकोगे, यू विल नॉट हैव लर्न्ड योर लेसन। तीसरा, क्या तुम अपना पाठ सीख चुकोगे, विल यू हैव लर्न्ड योर लेसन। चौथा, तुम अपना पाठ कैसे सीख चुकोगे, हाउ विल यू हैव लर्न्ड योर लेसन। नाउ इन फॉर्मूला और वाक्यों को ध्यान से समझ ले और दिए जा रहे इन वाक्यों का अनुवाद खुद से करें। नाउ नेक्स्ट, प्रेजेंट का चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रही है, रहे हो, रही हो, रहा है वाक्य के अंत में रहता है। यहाँ कोई क्रिया भूतकाल में चालू हुआ है और अभी भी चल रहा है, मतलब अभी भी उसमें काम हो रहा है, तब इन चारों फॉर्मूला की मदद से वाक्यों का अनुवाद होगा। देखें, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 1 में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। दूसरा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 1 में ing ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। दूसरा फॉर्मूला में बस हैव हैज के बाद नॉट ऐड हुआ है ना। तीसरा फॉर्मूला बहुत इजी, दूसरा फॉर्मूला का हैव हैज जो है वो आगे आ गया है और सब्जेक्ट उसके बाद चला गया है, तो तीसरा फॉर्मूला बना है। और चौथा फॉर्मूला भी बहुत इजी है, बस WH फैमिली के बाद पूरा तीसरा फॉर्मूला ऐड हुआ है। वाक्य देखते हैं। पहला, वह 2 घंटे से रो रहा है, He has been weeping for 2 hours। मतलब 2 घंटे पहले चालू किया था रोना और अभी भी रो ही रहा है, इसलिए has been weeping बोलेंगे। नाउ दूसरा, वह 2 घंटे से नहीं रो रहा है, He has not been weeping for 2 hours। तीसरा, क्या वह 2 घंटे से रो रहा है, Has he been weeping for 2 hours। चौथा, वह 2 घंटे से क्यों रो रहा है, Why has he been weeping for 2 hours। यहाँ सिंस और फॉर का फंडा ध्यान से समझ ले। सिंस जब दिन का नाम, साल का नाम, महीने का नाम, समय का नाम, त्योहारों का नाम, मौसम का नाम हो तो सिंस का यूज़ करेंगे। और वाक्य में कई या एक दिन से, 5 साल से, 4 महीने से, 4 घंटे से, 3 दीपावलियों से, 6 गर्मियों से, ऐसे समय का नाम हो तब फॉर का यूज़ करेंगे। नाउ इन्हें ध्यान से समझ ले और दिए जा रहे इन वाक्यों का अनुवाद खुद से करें। नाउ नेक्स्ट, पास्ट का चौथा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान देखे, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी वाक्य के अंत में रहता है। यानी कोई क्रिया भूतकाल में चालू हुई थी और कंटिन्यूअसली कुछ दिनों तक चली थी, तो वैसे क्रियाओं का अनुवाद करने के लिए इन चारों फार्मूला का यूज से अनुवाद होगा। पहला फार्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 1 में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। सेकंड फार्मूला जो कि पहला ही फार्मूला से बना है पूरा,
बस हैड और बीन के बीच में नॉट ऐड हुआ है। थर्ड फार्मूला पूरा सेकंड फार्मूला के ऊपर है, बस हेड आगे है और सब्जेक्ट उसके बाद है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बना है। चौथा फॉर्मूला WH फैमिली के बाद पूरा तीसरा फॉर्मूला ऐड हुआ है और ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कुछ वाक्य देखे। पहला, सचिन बचपन से खेल रहा था। सचिन हैड बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड। सचिन बचपन से नहीं खेल रहा था। सचिन हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड। क्या सचिन बचपन से खेल रहा था? हैड सचिन बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड। सचिन बचपन से क्यों खेल रहा था? Why had सचिन बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड? नाउ इन चारों फॉर्मूला और इन चारों सेंटेंसों का अनुवाद को ध्यान से समझ ले और दिए जा रहे इन वाक्यों का अनुवाद खुद से करें। नेक्स्ट, फ्यूचर का चौथा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान देखे। से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे वाक्य के अंत में रहता है, यानी कोई क्रिया भविष्य में चालू होगी और लगातार कुछ दिनों तक चलेगी। अब कितना दिनों तक चलेगी ये नहीं कह सकते, बट भविष्य में क्रिया वो चालू होने वाली है और कुछ दिनों तक चलने वाली है। फॉर्मूला देखें। पहला, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 1 में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सेकंड फॉर्मूला जो कि पूरा फर्स्ट फॉर्मूला ही है, बस विल शैल के बाद नॉट ऐड हुआ है और ये नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बना है। नाउ थर्ड फॉर्मूला जो कि पूरा ही सेकंड फॉर्मूला ही है, बस विल शैल आगे है और सब्जेक्ट उसके बाद है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चौथा फॉर्मूला WH फैमिली के बाद पूरा ही तीसरा फॉर्मूला ऐड किया गया है। तो इस तरह से तीसरा और चौथा दोनों फॉर्मूला इंटरोगेटिव सेंटेंस का है। नाउ कुछ वाक्य देखते हैं। वह सोमवार से पढ़ रहा होगा। He will have been reading since Monday. वह सोमवार से नहीं पढ़ रहा होगा। He will not have been reading since Monday. क्या वह सोमवार से पढ़ रहा होगा? Will he have been reading since Monday? वह सोमवार से कहाँ पढ़ रहा होगा? Where will he have been reading since Monday? Now चारों फार्मूला के साथ इन चारों वाक्यों को भी समझ ले और दिए जा रहे इन वाक्यों का अनुवाद खुद से करें। इन सभी वाक्यों का अनुवाद डिस्क्रिप्शन में मेरे द्वारा किया गया है, आप करिए पहले, उसके बाद वहाँ मैच कीजिए अगर डाउट हो तो। अंत में दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और किसी ज़रूरतमंद के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाए। और यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी भी बजाइए ताकि आने वाली सारी वीडियो इसी तरह आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। नाउ बाय बाय।